नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और डीटीवी भारत के खास कार्यक्रम हेल्थ केयर में आज बात करने वाले हैं आँखों की। आँखों का कैसे रखें ख्याल। देखिए, कुदरत ने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया है और इस खूबसूरती को देखने के लिए आपको प्यारे प्यारे दो खूबसूरत आँखें भी दी हैं, लेकिन आँखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज आँखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में और कैसे आप अपने आँखों का ख्याल रख सकते हैं, इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर हिमांशु मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे और आपको कई सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, आँखों से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज़्यादा आम हो गई हो, या तो बच्चे हों या बुजुर्ग हों, इन सभी को आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल लेना चाहेंगे कि अगर कम उम्र के बच्चों की बात करें तो आजकल छोटे से छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, है क्या कि ऐसा नहीं है कि चश्मा का पावर अभी बच्चों को लगने लगा है। माने लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है और स्कूल भी ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, तो स्कूल जाने के कारण उनको मालूम चल रहा है कि बोर्ड देखने में दिक्कत हो रही है, तो ज़्यादा बच्चे अपने आँख का जांच करवा रहे हैं जी। ये सबसे बड़ा कारण है कि उनमें ये चश्मा का प्रॉब्लम है, ये डिटेक्ट हो रहा है। क्योंकि अब जब तक कि आप कोई काम माने करेंगे नहीं, आपको कैसे मालूम चलेगा आप वो काम कर सकते हैं कि नहीं। बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो ही ना वो बोर्ड पे देखेंगे कि मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं वो इसी शिकायत को उनके माँ बाप लेके आते हैं कि स्कूल में वो बोर्ड पे नहीं देख पा रहा है, ठीक से होम लिख नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ा समस्या है। दूसरा चीज़ क्या है कि आजकल बच्चों में कुछ जैसे एलर्जी की बीमारी हो जा रही है, आँख बहुत मलते हैं, नोचते हैं, तो आँख मलने के कारण भी चश्मा का पावर थोड़ा बढ़ जाता है या लग जाता है। तो ये सब कुछ कारण है जिस कारण से बच्चों में चश्मा का समस्या बढ़ते जा रहा है। छोटी उम्र में जो आंखों की समस्या हो जाती है, इसके पीछे का क्या कारण माना जाता है? छोटे उम्र में एक तो है कि माने बच्चों का थोड़ा सा खान पान पे ध्यान देना है जी। आजकल माने हरी सब्जियां जो भी आप लोग जानते हैं, जो चीज़ आँख के लिए अच्छा है वो सब चीज़ को छोड़ के बच्चे लोग माने फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, आजकल पास्ता बहुत खाते हैं, लेकिन हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। और दूसरा चीज़, नज़दीक से जो ये मोबाइल फ़ोन आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे लोग यूज़ करने लगे हैं, वो थोड़ा हानिकारक है। ये सब चीज़ को अवॉइड करना है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। डॉक्टर साहब, वो ख़ास समस्याएं जो इन दिनों लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रही है और इसको लेकर लोगों को ख़ास ध्यान रखना चाहिए। जी, देखिए, आजकल लोगों में एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अभी तो गर्मी का समय है, धूल वगैरह बहुत उड़ता है और गर्मी है, इससे आँख में लाली हो जाती है और इचिंग भी होती है बहुत ज़्यादा। तो यही है कि ये सब चीज़ से बचाव रखना है और बचाव के लिए आप गॉगल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं धूप में जाते हैं तो जी। और अगर मान लीजिए कि एलर्जी वगैरह होती है तो आँख को मलिए नहीं, उसका इलाज करा लीजिए, दवा डाल लीजिए, ठीक हो जाएगी। दूसरा चीज़ क्या है कि आजकल हमारे समाज में आप देखते हो कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, खान पान बदल गया है जी। और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो होता है, जो कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं रह रहा है, तो उस कारण से आपको आँख में बहुत तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। डायबिटीज़ से आँख का पर्दा ख़राब हो जाता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जब भी आप डायबिटीज़ के डॉक्टर को दिखाते हैं, रेगुलर दिखाइए, कोशिश कीजिए कि शुगर जो है आपका बिल्कुल कंट्रोल रहे और आँख के पर्दा का रेगुलर जांच कराते रहिए, क्योंकि अगर पर्दे में डायबिटीज़ के इनिशियल लक्षण हैं तो हम लोग उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। वही अगर ये डायबिटीज़ के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कुछ इरिवर्सिबल डैमेज कर देता है डायबिटीज, जो कि नहीं ठीक हो पाता है। तो यही सब चीज़ है जो कि आप सावधानी बरत सकता है। कभी आँख में चोट लग गया, कुछ भी हो गया, हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, चलो थोड़ा सा चोट लग गया है, ठीक हो जाएगा, तो उस बाद में पता लगता है आँख का पर्दा उखड़ गया है। जिन लोगों को माइनस पावर बहुत ज़्यादा रहता है, मायोपिया जिसको हम लोग बोलते हैं, या नॉर्मल लोगों को भी, उन लोगों को भी एक बार साल में एक बार जब भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो दवा डलवा के आँख का पर्दा अच्छे से चेक करवा लेना चाहिए। बहुत सारा होता है मायोपिक डिजेनरेशन, इसमें पर्दे में छेद हो जाता है, होल हो जाता है, आप लोग सुने होंगे। अब बाद में वही छेद से मैं अंदर मैंने कुछ मैंने जो
रेटिनल फ्लूइड से वो घुस गए तो पर्दा उखड़ भी जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, फिर सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में ही अगर इसको हम लोग लेज़र वगैरह करके और उसको माने सही कर दें तो ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सा चीज़ है, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और इसीलिए अब हर चीज़ का रोकथाम भी हो रहा है। जाहिर बात है इससे डायग्नोसिस भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग माने अपना जांच कराएंगे उतना उनको अपने बारे में मालूम चलेगा। एक समस्या जो आजकल युवाओं में भी देखने को मिलता है और आँखों से पानी आना लगातार, अगर हम सिस्टम पे ज़्यादा देर काम करते हैं या फिर हम थोड़ा पोल्यूशन में रहते हैं तो आँखों से पानी आने लगता है। ये क्या ख़ास वजह होती है, किस वजह से ऐसा होता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कंप्यूटर आज एक ऐसा चीज़ है जिसको कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उसके बिना तो आप माने ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल। तो ऐसा कह देना कि आप कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करना बंद कर दीजिए तो बहुत ही इनप्रैक्टिकल होगा। बिल्कुल। और यही है कि अब मान लीजिए कि आप अपने आँख का रेगुलर जांच नहीं कराते हैं, आँख में पावर है, चश्मा नहीं लगाते हैं और आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूअस। बैंक वगैरह में देखिए, सॉफ्टवेयर लोग, इंजीनियर्स लोग को देखिए, जो भी हैं, नॉट ओनली इंजीनियर, जो लोग भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं लगातार यूज़ करते हैं। सुबह जो बैठ गए 10 बजे, वो रात में 10 बजेगा 11 बजेगा, उसका कहना नहीं है कि नहीं? तो जाहिर बात है कि अब आपको अगर दिन भर चलने के लिए बोल दिया जाए तो आपके पैर हाथ में दर्द होने लगेगा। आँख में भी तो दर्द हो सकता है ना। बिल्कुल। आँख की भी मांसपेशी है जो कि फोकस करती है हर चीज़ को, उसमें भी स्ट्रेन होता है। तो एक तो नियमित रूप से आपको माने रेस्ट लेना चाहिए आँख के लिए। रेस्ट कैसे लीजिएगा? तो एक है कि जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो पलक को झपकाने की आदत डालिए, ब्लिंकिंग की हैबिट रखिए। उससे एक फ़ायदा होता है कि आँख में जो आंसू बन रहा है वो पूरे आँख में फैल जाता है, तो आँख में ड्राइनेस और इचिंग या वाटरिंग की समस्या थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा चीज़, जैसे 10-15 मिनट आप कंप्यूटर देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा दूर देखने की आदत डालिए। जैसे 10-15 मिनट देखिए, फिर थोड़ा सा दूर देख लिए, दूर में कोई चीज़ को देख लिए। इससे आप अपने आँख को रिलैक्स कर सकते हैं, समझे ना जी। और तीसरा चीज़ क्या है कि कंप्यूटर जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर थोड़ा दूरी पे होना चाहिए, या मोबाइल है तो मोबाइल भी दूरी पे होना चाहिए। दूरी पे होने के कारण क्या होता है कि जैसे आँख को कोई भी चीज़ फोकस करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना पड़ता है। एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है हर चीज़ का, वो होना चाहिए। जैसे एक हाथ के पे कंप्यूटर रखिए, मोबाइल यूज़ करते हैं थोड़ा सा दूर पे रखिए। ऐसा नहीं कि एकदम सटा के देख रहे हैं। रात के अंधेरे में बहुत लोग को आप देखिए आदत है, लाइट ऑफ हो गया, बेड पे चले गए और रात में व्हाट्सएप और फेसबुक देख रहे हैं जी। तो ये सब आँख को नुकसान करता है। यही सब में पानी बहुत आता है, स्ट्रेन होता है। हाँ, इसके अलावा धूल गर्दा है, एलर्जी की समस्या है, और भी चीज़ है जिससे कि आँख में पानी की समस्या रहती है, तो वो तो खैर इलाज की वजह से है। लेकिन ये चीज़ है जो कि आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो कैसे अपने आँखों का ख्याल रखेंगे, डॉक्टर साहब ने ये जानकारी दी है। एक तो होता है डॉक्टर साहब आँखों से पानी आना, दूसरी ये भी एक समस्या होती है ड्राई आई। आखिरकार ये जो समस्या है ये कैसे है और इसका क्या निदान है? देखिए, अभी जस्ट आपको हम बताए कि ड्राई आई, ये सब होता क्या है कि आई को, आँख को वेट रखने के लिए, उसमें नमी बनाए रखने के लिए हम लोगों को कुछ मैकेनिज़्म है जो आँखें बना हुआ है। जैसे आंसू बनता है, उसके लिए लैक्रिमल ग्लैंड है जो आंसू बनाता है। उसके अलावा उस आंसू का परत को आँख के ऊपर बनाए रखने के लिए भी कुछ सिस्टम है जी। तो हमारे पलक में नीचे में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स बोलते हैं और मेवोवियम ग्लैंड बोलते हैं। मेवोवियम ग्लैंड जो होती है वो एक लेयर बनाती है और वो इस आंसू के परत को आँख के ऊपर बना के रखती है। अब है क्या कि अगर इस ग्लैंड में सूजन हो जाती है तो ये ठीक से काम नहीं करता है, इसको हम लोग मेवोवियम ग्लैंड डिस्फंक्शन बोलते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है ड्राइनेस का। और उसके बाद क्या होगा कि जो भी आंसू बनेगा वो पानी की तरह साइड से गिरने लग जाएगा, तो वाटरिंग की समस्या हो जाती है। तो एक्चुअली ड्राई आई में आँख ड्राई नहीं होता है, आंसू ठीक से आँख के ऊपर बना नहीं रहता है। इसीलिए आपको भी हम बताएं कि ब्लिंकिंग की हैबिट होनी चाहिए। ब्लिंकिंग करने से क्या होता है कि आंसू पूरे आँख में फैलता है जी। और अगर ड्राइनेस की समस्या है तो उसका इलाज भी होता है। सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आपको जो अभी हम जो प्रिकॉशंस बताए वो लेना है। बाकी तो ड्राइनेस का और भी कारण है जो बीमारी के कारण होता है ड्राइनेस, जिसमें आंसू बनना ही कम हो जाता है या बंद हो जाता है, वो तो खैर दूसरा विषय है, उसका तो इलाज होता है। लेकिन
कुछ चीज़ें हैं जिससे आप ड्राइनेस को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ड्राइनेस कैसे होता है, कैसे आप इसे अवॉइड कर सकते हैं और अपनी आँखों का ख्याल रख सकते हैं, डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और सवाल हम लेना चाहेंगे। मोतियाबिंद की समस्या बुजुर्ग होने पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और लगभग मुझे लगता है कि हर एक जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें आँखों की ये समस्या होती है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, जनरेशन या फ्रेंड्स उनके भी पेरेंट्स को ये समस्या होती है। क्या हम ये मान लें कि जो उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या होना लाजमी है, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि लोगों का भी ऐसा मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ ये होना ज़रूरी है या फिर ये होता ही है, लोग ऐसा कहते हैं। देखिए मोतियाबिंद होता क्या है कि जैसे आपके आँख में एक नेचुरल लेंस होता है जो कि लाइट को आपके आँख के पर्दे पे फोकस करता है। अब समय के साथ किसी कारण से उम्र के साथ अगर ये लेंस के फाइबर्स ओपेक होने लग जाते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाते हैं, तो उसी को मोतियाबिंद हम लोग बोलते हैं। तो जाहिर बात है कि पर्दा पे लाइट फोकस नहीं होगा। ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। जैसे बाल ग्रे होता है फिर सफ़ेद हो जाता है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, नहीं रुकता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनका बाल हमेशा ही काला ही रह गया, ऐसे लोग अपवाद हैं। जैसे कि आपको 32 दांत है और उम्र होने के साथ दांत टूटता है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनका 32 दांत मरने तक रह जाता है। तो कुछ अपवाद हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को उम्र के साथ मोतियाबिंद होना ही होना है। और इसकी बहुत सी थियरीज आई हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉपर डाइट के कारण नहीं मोतियाबिंद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। अच्छे खासे खाने पीने फैमिली में भी मोतियाबिंद होती है। इसके अलावा मोतियाबिंद कम उम्र में भी होती है, जन्मजात बच्चे को भी होती है, और आपके प्रोफेशन के कारण मोतियाबिंद होती है, कुछ हार्मफुल रेडिएशन कारण या केमिकल कारण। वो सभी चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं और किया भी जाता है, उसके लिए उपाय है। डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट होते हैं, उनको ये समस्या है। डायबिटीज से भी मोतियाबिंद हो जाता है। बिल्कुल। तो मोतियाबिंद बहुत से हो सकता है। और एक ये भी समस्या होती है डॉक्टर साहब कि जो लोग होते हैं, आँख कहते हैं कि आँखों में दर्द होता है तो सर में भी दर्द हो जाता है। क्या आँखों से सर का भी कोई कनेक्शन है? कितनी सत्यता है इस बात में, और ऐसे में ख्याल रखें अपना? देखिए, शरीर में जितना भी नर्व है सब तो आपस में कनेक्टेड ही है, ये तो आप मानते हैं ना। बिल्कुल। और किसी भी नस में कहीं भी अगर दर्द हो रहा है तो जाहिर बात है वो ट्रांसमिट होगा, है कि नहीं। उसको हम लोग ट्रांसमिटेड पेन बोल सकते हैं, रेफर्ड पेन बोल सकते हैं। कैसे सुनते होंगे, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट का दर्द छाती पीछे छाती में फील होता है या बाह में फील होता है, तो ऐसा क्या है? सब नर्व का कंडक्शन ही तो है। और आँख तो आपके ब्रेन के बिल्कुल नज़दीक है। आँख में कोई तरह का स्ट्रेन होगा तो अगर उसके नर्व में या कहीं भी पेन का स्टिमुलस गया तो वो तो पूरा फैलेगा ही ना। बिल्कुल। आई पेन हेडेक होता है, ऑक्सीपिटल हेडेक बोलते हैं, यहाँ पे लोग फील करते हैं, उसको फील कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पीछे के साइड में ही फील होती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। देखिए तो कैसे कनेक्शन है आपका और आपके दिमाग के नसों का, क्यों सर दुखता है, डॉक्टर साहब ने ये क्लियर किया है। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी चाहेंगे कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है लोगों पे, तो एक नियम पर अपने आँखों को हम कैसे अच्छी तरीके से रख सकते हैं, कैसे इसका ख्याल रख सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि 5 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी बच्चा हो, एक बार जरूर जांच होनी चाहिए। जी, है ना। और कुछ दिन मैंने सुना था कि सीबीएसई के स्कूल में भी ऐसा नियम कर दिया गया था कि बच्चों का आँख करके रिपोर्ट जमा कीजिए जी। इसलिए कि इससे अगर वैसे बच्चों में पावर की समस्या है, चश्मा की समस्या है, तो वो लेट से डिटेक्ट हो, उससे अच्छा है वो पहले डिटेक्ट हो जाए। नहीं तो ऐसी कुछ कंडीशन हो तो हम लोग एम्ब्लायपिया बोलते हैं, वो अगर उसमें डेवलप कर गया बच्चों में, और आप अगर 14 साल 15 साल की उम्र में ये डायग्नोस कर रहे हैं, तो वो इरिवर्सिबल वो हो नहीं हो पाता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रिवेंशन के लिए कि अगर चश्मा का पावर है तो चलाने से कभी संकोच नहीं कीजिए, चश्मा लगाइए, क्योंकि आँख पे अगर लाइट प्रॉपर नहीं होगा तो नस में कंडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, वो धीरे धीरे नस जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा चीज़ सबसे बड़ी बात है कि आँख को कभी मलिए नहीं, और गंदे हाथ से आँख को कभी छूना नहीं चाहिए। गंदा क्या, आपको कैसे मालूम चलेगा आपका हाथ गंदा है कि नहीं है? हाथ से आप हर चीज़ छूते हैं ना, कुर्सी छूते हैं, टेबल छूते हैं, मोबाइल, सबसे गंदा चीज़ तो मोबाइल है, और उसको भी आप हाथ से हमेशा छूते रहते हैं। और कहीं आँख में कुछ पड़ा तो तुरंत पे हाथ चला जाता है।
तो ये चीज़ अवॉइड अगर करेंगे तो आँख में इन्फेक्शन होना, एलर्जी रहेगा। धूल गर्दा वाला एरिया है तो वहाँ चश्मा या गोगल्स सर पहन के जाइए, धूप है तो गोगल्स पहन के जाइए, का बचाव रहता है। बिल्कुल, गोगल्स का जिक्र आपने किया है। चश्मा है लोग कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज से आपको बचाती है। ये जो बातें हैं, आंखों पर अगर ऐसी रोशनी पड़ती है इससे कितना नुकसान होता है और कितना ज़रूरी है सनग्लासेस देखिए, पहनना? एक चीज़ बताते हैं कि बहुत से देश में इस पे रिसर्च हुआ है जी। हर बड़े देश में, और आपके वातावरण में जो अल्ट्रावायलेट रेज है या जो आजकल देखते होंगे कट ग्लास बहुत चलता रहता है, ये सारे रेज का बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये आपकी आँख को खराब कर रहा है जी। अगर कर रहा हो, चश्मा नहीं लगा रहे हैं, उनका तो आँख अभी तक खराब हो गया रहता है, बिल्कुल ऐसा नहीं। और बट ठीक है, अगर आप उसको फिल्टर करके पहन रहे हैं तो अच्छा है, आप एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन उसकी कोई वैसी आवश्यकता नहीं है। और किन्हीं को यूवी रे से सेंसिटिव होती है, सनलाइट से सेंसिटिविटी होती है, ऐसे लोगों को गॉगल्स जरूर पहनना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ से सेंसिटिव हैं तो उस चीज़ को तो आपको अवॉइड नहीं होगा ना। जैसे मान लीजिए कि कोई सी फूड है, मैं खाता हूँ, मुझे उससे एलर्जी नहीं होती, लेकिन अगर आपको एलर्जी होती है तो आपको तो उसको अवॉइड करना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक रतौंधी भी एक है समस्या, ये भी जो प्री मेच्योर बच्चों में ये खास तौर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, इसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हम लोग बोलते हैं, और इसमें जन्म से ही आँख का पर्दा कुछ ऐसा डेवलप करता है जी कि बच्चों को दिन में तो दिखता है, रात में नहीं दिखता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये समस्या बढ़ती चली जाती है, किसी में बढ़ती नहीं है, स्टैटिक भी रहती है। और अफसोस का बात यही है कि चूंकि ये माने जन्मजात प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं जी। हाँ, कुछ दवा वगैरह दे सकते हैं जिससे कि नर्व्स वगैरह थोड़ा हेल्दी रहें, लेकिन आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को आप ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ है, बीपी है, कंट्रोल करने के लिए आप तो दे सकते हैं। तो पूरी तरह ये सब ठीक नहीं होता है। साहब, एक और समस्या जो खास तौर पर लड़कियां और युवाओं को फेस करना पड़ता है, डार्क सर्कल की समस्या। ये आखिरकार ये इस समस्या के पीछे का क्या कुछ कारण है? देखिए, हमने जो अभी तक देखा है, डार्क सर्कल स्ट्रेन और स्ट्रेस के कारण ही ज़्यादा होता है जी। आप ऐसा मार्क करेंगे कि अगर आप रात में सब पे सो जाते हैं, जो पहले हम लोग सोते थे 9 बजे 10 बजे, और सुबह हम लोग 4 बजे 5 बजे उठते थे, अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं जी तो डार्क सर्कल की समस्या बहुत हद तक आती है। मैंने यही देखा है, जिन लोगों को डार्क सर्कल की समस्या है वो लोग सोते बहुत कम हैं और रात रात तक जगे रहते हैं। उससे जो आप पे स्ट्रेन हो रहा है उसी का ये मैंने परिणाम है। बाकी डार्क सर्कल कोई बीमारी नहीं है, और अगर आप रेस्ट लेते हैं तो ये ठीक भी हो जाता है। बाकी इसका बहुत सारा कॉस्मेटिक उपचार भी है, कितना कारगर है नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर कॉमनली लोग प्रॉपर रेस्ट लें, आँख को प्रॉपर आराम दें तो ये ठीक ही रहता है, ये बढ़ता नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक दर्शक ने हमसे सवाल किया है, उनका कहना है कि उनके जो रिश्तेदार हैं उनका कॉर्निया ख़राब हो गया है, तो कैसे उसका इलाज करें और किस तरीके से ये ठीक होगा? देखिए, कॉर्निया ख़राब हो गया है ये तो खैर एक माने आम आदमी का माने कथन है, और कितना ख़राब हुआ है, क्या ख़राब हुआ है, ये बिना जाने कोई बता नहीं सकता है। ऐसे मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, कॉर्निया में अगर इन्फेक्शन होती है तो उसके लिए हम लोग दवा चलाते हैं, और अच्छी अच्छी दवा उपलब्ध है। डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा फैल गया है जी, और वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक हो जाता है। बहुत फैल गया है तो वैसे केस में हम लोग कॉर्निया को बदलने का भी ऑपरेशन होता है, ट्रांसप्लांट होता है, केराटोप्लास्टी जिसको बिल्कुल। क्या कॉस्ट क्या आता है, क्योंकि कई बार लोग कॉस्ट को देखकर पीछे हट जाते हैं। कॉस्ट के लेके पीछे हटने वाली कोई बात नहीं है, और गरीब से गरीब लोग और अमीर से अमीर लोग भी केराटोप्लास्टी कराते हैं, करा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि सभी के लिए अप्रोचेबल है, तभी ये इलाज हो रहा है। और रहा बात कि कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो वो तो आप जैसे अस्पताल में जाएंगे वैसा वहाँ का कॉस्ट पड़ेगा आपको। अगर और केराटोप्लास्टी तो सरकारी अस्पताल में भी होता है, अर्ध सरकारी में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है, हर जगह होता है।
बिल्कुल। तो देखिए, जो तमाम समस्याएं हैं आँख से जुड़ी हुई और कैसे आप ख्याल रखेंगे, वो तमाम जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आँखों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, ये आप डॉक्टर साहब से समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, समय हमारा हो गया है। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को एक संदेश देते हुए जाएं, दर्शकों को ये समझाते हुए जाएं कि अपनी आँखों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। जी देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आँखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आँख से ही आप दुनिया देखते हैं और आँख के बिना माने आप ज़िंदगी को माने समझ नहीं पाइएगा, उसका आनंद नहीं ले पाइएगा। और तो इसलिए आपको चाहिए कि रेगुलर आँख का जांच कराते रहें, और अगर आपको चश्मा का प्रॉब्लम है या कोई भी तरह का दिक्कत है तो उसका इलाज कराने में संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत लोग हैं चश्मा लगाना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है, चश्मा लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, ज़रूरत पड़े तो चश्मा भी लगाइए और रेगुलर अपनी आंखों का जांच करवाइए। इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए, उस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने खूबसूरत आंखों का ख्याल रखें। इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फ़िलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।